मतदान प्रतिशत जान लीजिए 47.62% मतदान अभी तक हुआ है। और अररिया में देखिए 46.87%, अरवल में 47.112% मतदान हुए हैं। अगला जो है बिल्कुल शिप्रा, औरंगाबाद में 49.45, बांका में 50% मतदान हुआ है। बांका में देखिए ये बहुत अच्छा परसेंटेज है, अगर 1 बजे तक का ये अब तक का परसेंटेज है तो। भागलपुर में 45.09%। गया जी की बात की जाए, यहां पर भी जबरदस्त वोटिंग हुई है, 50.95 यानी कि 51% के करीब। जहानाबाद में 46.07% अब तक। दोपहर 1 बजे के ये आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो अब अलग अलग जिलों के मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुके हैं और जल्दी से हम आपको बता रहे हैं कि किन जिले में कितना मतदान हुआ है। जल्दी से जान लीजिए, कटिहार में देखिए 48.50% मतदान अभी हुए हैं। वहीं किशनगंज में 51.86% मतदान, 50% का आंकड़ा पार कर गए हैं यहाँ के लोग। बिल्कुल, और मधुबनी में भी देखिए 43 है। यहाँ पर नवादा में देखिए 43.45% मतदान है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो यहाँ पर 48.91 यानी कि 49% के करीब मतदान प्रतिशत दिख रहा है। और लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं। पूर्वी चंपारण में 48% मतदान अब तक हो चुका है। रोहतास की बात की जाए 45% से ऊपर यानी कि 45.15% मतदान। शिवहर में देखिए 48.23% मतदान हो चुका है। सीतामढ़ी में भी 45% से ऊपर मतदान है। तो जहां पर भी 40 से ऊपर, 50 से ऊपर आंकड़ा है तो फिर ये आंकड़े अच्छे माने जाएंगे। मतदान जल्दी से जया बता देते हैं। देखिए 47.62% मतदान जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये पूरे बिहार में 1 बजे तक का आंकड़ा है। इसके बाद अब हम आपको जिला दर जिला बताएं, क्योंकि 20 जिले हैं और 122 विधानसभा की सीट है, तो किस जिले में कितना मतदान हुआ है वो भी बारी बारी से हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल 1 बजे तक का जो आंकड़ा है ये बता रहा है। और ये सुपौल से शुरुआत कर लेते हैं, 48.22%। और दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े जो टोटल है वो है 47.62। 4 जिलों में 50% से ज्यादा मतदान है। और यहाँ के लिए आप कह सकते हैं कि लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। सबसे ज्यादा किशनगंज का आंकड़ा है और सबसे कम मधुबनी का भी आंकड़ा दिख रहा है। 43% यहाँ पर वोटिंग की गई है 1 बजे तक। तो मधुबनी के लोगों को घर से बाहर निकलना होगा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े 48% के करीब है। आंकड़ा ये बहुत अच्छा कहा जाएगा। पश्चिम चंपारण का देखिए अब 48.91% पश्चिमी चंपारण का आंकड़ा है दोपहर 1 बजे तक का। वहीं पूर्वी चंपारण में 48.01% मतदान हुए हैं। सीतामढ़ी 45.28%, मधुबनी 43.39% मतदान अभी तक हुए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि किशनगंज में सबसे ज्यादा अभी मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया है। बिल्कुल, अररिया में देखिए 46.87%, किशनगंज में 51.86। और इसीलिए कहा जा रहा है कि किशनगंज के लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। 52% के आसपास यहां पर आंकड़ा पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं और कटिहार की बात कर लेते हैं। 48.5% मतदान कटिहार में हुए हैं। ये भी सीमांचल का एक जिला है जहां काफी दिलचस्प मुकाबला होता है। बिल्कुल, और भागलपुर का आंकड़ा देखिए 45.09% है। भागलपुर में ये आंकड़ा 1 बजे तक का बता रहे हैं। इसके बाद देखिए कैमूर का भी आंकड़ा सामने आ चुका है। शिप्रा 49.89% मतदान अभी तक कैमूर में दर्ज किए गए हैं और अभी उम्मीद है कि और भी ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, और इसके अलावा देखिए रोहतास का भी आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। 45.19% मतदान हो चुका है। बात जहानाबाद की कर लेते हैं। 46.07% मतदान अभी जहानाबाद के लोगों ने किया है और आगे बढ़ना है। और औरंगाबाद में देखिए 49.45% मतदान हो चुका है 1 बजे तक। बढ़ते हैं आगे, नवादा की बात कर लीजिए। 43.45% मतदान अभी नवादा में 1 बजे तक हुए हैं। और जमुई का आंकड़ा देखिए 50.91%। और यहाँ पर भी आंकड़ा ये बहुत कह सकते हैं कि अच्छा है, जहां से श्रेयसी सिंह है। अब देखिए घाटशिला उपचुनाव की भी बात कर लेते हैं। 54.08% मतदान दोपहर 1 बजे तक के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। तो देखिए बिहार में विधानसभा के चुनाव के साथ साथ झारखंड में घाटशिला उपचुनाव भी है और यहाँ पर भी जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है, बीजेपी वर्सेस जेएमएम। तो 54.08% मतदान अभी घाटशिला उपचुनाव में दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में
अभी देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर किसकी जीत होती है। उसके नतीजे भी 14 नवंबर को ही सामने आएंगे। जया, बिल्कुल, शिप्रा और घाटशिला उपचुनाव भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वहां पर एक तरफ ये कोशिश होगी कि सोमेश सोरेन अपनी कुर्सी बचा ले, बाबूलाल सोरेन के सामने मुकाबला ये है और उनके सामने चुनौती ये है कि वो कम बैक कर पाए। इसीलिए वहां की फाइट को बहुत दिलचस्प तौर पर देखा जा रहा है। कांटे की टक्कर वहां दिख रही है और जो वोटिंग परसेंटेज है शिप्रा, वो भी ये बता रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और उपचुनाव के लिए भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, तो झारखंड की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और बिहार के 20 जिले के 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और न्यूज़ 18 बिहार